हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि एक सेम ग्रुप ऑफ सेल्स में हम अलग अलग वैल्यूज़ कैसे स्टोर कर सकते हैं, ताकि उन पे बेस्ड जो फॉर्मूला है उस पे हम अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज़ पे उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं ये हम देख सकें। तो उसके लिए हमने एक ये डेटा लिया हुआ है। यहाँ पे एक कंपनी की सेल्स है लाख्स में और टारगेट अचीव परसेंटेज है। हमने अलग अलग क्वार्टर इसमें सेल ली हुई है, क्वार्टर 1 2 3 4। जैसे क्वार्टर 1 जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, फिर आपका ये जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हमने डेमो प्रोडक्ट नेम लिए हुए हैं, प्रोडक्ट ए बी सी डी ई, और इनकी हमने सेल लिखी हुई है। फिर हमने टारगेट फॉर ईच क्वार्टर लिया हुआ है, हर क्वार्टर का हमने एक टारगेट लिया हुआ है सेल का, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर टोटल सेल की ये चार लिखी हुई है यहाँ पे, 4 क्वार्टर की, फिर टोटल टारगेट 4 क्वार्टर का। फिर हमने टारगेट अचीव परसेंटेज ईयरली निकाला हुआ है। तो ये आपका टारगेट फॉर ईच क्वार्टर जो है, ये इन ग्रुप ऑफ सेल्स की वैल्यूज़ हम चेंज करेंगे। इनकी डिफरेंट टारगेट्स पे हम डिफरेंट जो टारगेट अचीव परसेंटेज आएंगे वो हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये टारगेट फॉर ईच क्वार्टर ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, F3 से F7 तक। उसके बाद हम डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिनेरियो का कुछ नाम दे देंगे, सपोज हमने S1 नाम दे दिया, कैपिटल में दे देते हैं S1। फिर यहाँ पे रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ रही है, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ यहाँ से हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, और अगर हमें एक ही सिनेरियो ऐड करना है तो ओके कर देंगे। अगर हमें और सिनेरियो ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे दूसरे सिनेरियो का नाम S2 दे देते हैं, और यहाँ पर रेंज हम यहाँ पर क्लिक करके दूसरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें इन्हीं सेल्स में दूसरी वैल्यूज़ लिखनी है तो हम ये रेंज सेलेक्ट कर रहने देंगे, और यहाँ पे उसके बाद ओके करेंगे। फिर ये सेकंड जो आपका सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे वैल्यूज़ मांग रहा है, टारगेट यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने दिया 55, यहाँ पे हम 25 दे देते हैं, यहाँ पे 45 दे देते हैं, यहाँ पे हम 25 का 30 कर देते हैं, और यहाँ पे हम 15 का 20 कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपके दो सिनेरियो बन के आ गए। सिनेरियो 1 S1 इसका नाम दिया है, और सिनेरियो 2 इसका हमने S2 नाम दिया है। अभी आपका स्क्रीन पे S1 की वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर आप देखें टारगेट अचीव देखें, 87%, 68%, 81%, 82%, 77% आ रहे हैं। अब हम S2 यहाँ से सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे टारगेट्स चेंज हो गया है, और उनके बेस पे टारगेट अचीव परसेंटेज भी चेंज हो गया है। और उसके बाद हम इसको चाहे तो क्लोज़ कर सकते हैं। अगर हम दोबारा वापस सिनेरियो 1 की वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो फिर डाटा पे जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे, S1 में क्लिक करेंगे, शो करेंगे, तो देखिए फिर से चेंज हो गया, क्लोज़ कर देंगे। तो इसलिए हम सेम सेट ऑफ सेल्स में अलग अलग वैल्यूज शो करके फॉर्मूले का रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। थैंक यू।